अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक अहम खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि जलगांव में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। अब ख़ासतौर से मुस्लिम वार्ड्स, मुस्लिम मोहल्लों का सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दो चीज़ें करी। पहले कौम को ये समझना और समझाना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी कांग्रेस से है। भारतीय जनता पार्टी को जहां मालूम है कि यहां कांग्रेस हमको इस इलाके से वोट नहीं मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी काम ये करती है कि ठीक है, हमको न दो वोट चलेगा, मगर कांग्रेस को भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों की वोटों की तकसीम के लिए एक एक वार्ड में कई उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। एमआईएम तो खैर अब उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अब ये खुलकर सामने आ गया है कि एमआईएम किसके लिए काम करती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर टिकट्स दिए जाते हैं, कैसे कमज़ोर उम्मीदवारों को खड़ा करती है एमआईएम। जहां जिस उम्मीदवार के बारे में पता चल गया कि ये जीत सकता है, तो दोबारा एमआईएम ने उसको टिकट नहीं दी। खैर, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब बहुत सारे एमआईएम के बड़े बड़े पद अधिकारी जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी कांग्रेस के साथ में आ गए, क्योंकि वो लोग जानने लगे हैं कि एमआईएम की पॉलिसी क्या है और एमआईएम की पूरी सेटिंग क्या होती है। तो गुज़िश्ता कल बाकायदा मेरे घर पर एक चर्चा सत्र रखा गया था। तीनों उम्मीदवार जो हमारे एरिया के हैं, जैसे हाजी साहब है, मुजीब पटेल है, सलीम भाई इनामदार है, और कुछ हमारे ख़ास लोगों की मीटिंग रखी गई थी जिसमें रणनीति तैयार की गई, और ये मीटिंग हमारी कल की बहुत कामयाब रही। अब हमें एमआईएम का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एमआईएम को हमारे लोग अच्छी तरीके से मोहल्लों में जान चुके हैं और एमआईएम को जिता कर दिया। लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वादा याद है, भाइयों 2 सीटें मेरी जिता कर दे दो, देखना अगले हफ्ते में असदुद्दीन ओवैसी जलगांव की गलियों में रहेगा। तो ये वादा असद भाई ने सब तरफ किए थे, सब तरफ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, जैसे जुमलेबाजी बीजेपी की होती है, वैसे ही उन्हीं की बी टीम तो मानते हैं सब लोग। तो वो भी लोगों ने देख लिया, मोहल्ले में हमारे कुछ नहीं हुआ, वो भी लोगों ने देख लिया, और एमआईएम के जीते हुए कारपोरेटर्स ने क्या किया लोगों को हकीकत मालूम हो चुकी है। ऐसे ही तामापुर में आमतौर से उन्हीं लोगों को खड़ा किया गया जो बीजेपी के साथियों के करीबी लोग हैं। जी हाँ, उन लोगों को एमआईएम ने खड़ा किया। और अजीत दादा पवार का तो बड़ा मसला हो गया, उनकी पार्टी तो पूरी बीजेपी के हाथ में गिरवी चली गई। सिर्फ 5 उम्मीदवार खड़े किए हैं, उनमें एक गुलाब राव देवकर साहब ने अपने खुद के बेटे को नगर सेवक के लिए खड़ा किया। जी हाँ, और 4 उम्मीदवार हमारे वार्ड में उतारे घड़ी के निशान पर। जी हाँ, बाकी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी बीजेपी में जमा हो गई। अच्छा, हमारे मोहल्ले में घड़ी पर क्यों उतारे? इसलिए हमारे मोहल्ले में घड़ी पर उतारे गए क्योंकि जब हमारे बीजेपी के लोगों ने जो बीजेपी के हैं ओरिजिनल और अब नगर सेवक हमारे मोहल्ले से खड़े हुए, तो उन्होंने जब सर्वे कराया तो उनको पता चल गया कि बीजेपी के वोट पर और बीजेपी के सिंबल पर, निशानी पर कोई मुसलमान गया गुजरा भी वोट नहीं डालेगा। इसलिए मेरा डायलॉग सही हो गया और अजीत दादा पवार को फिर सेकुलर होने के नाम पर, कि अजीत दादा सेकुलर है, उनको हमारे वार्डों में छोड़ दिया गया और चारों घड़ी हमारे वार्ड में खड़ी हुई है। लेकिन घड़ी की हकीकत और एमआईएम की हकीकत, ये तीनों सब कैसे बीजेपी के साथी है, वो सब लोगों को पता चल गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गुज़िश्ता कल हमारी वार्ड के नागरिकों से भी मुलाकात हुई, वार्ड के कुछ अच्छे लोगों से जो समझबूझ वाले, उनसे भी मुलाकात हुई, युवाओं से मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छा माहौल
कांग्रेस के लिए बना हुआ है और अब लोगों के दिल और दिमाग में आ गया है कि हाथ ही हालात को बदलेगा। जी हाँ, और कांग्रेस ही पूरे माहौल को बदलेगी, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से किसी और पार्टी से नहीं है। अब कुछ लोग तो बेचारे जो खड़े रहते हैं वो अपना 5 साल की जो घर पट्टी भरने का जो पैसा निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो कई लोगों को तो बिठा दिया गया है। जी हाँ, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी रिचार्ज होकर काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर डिस्कस जनता के सामने बड़ी प्यारे अंदाज में हुई, इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा कि बिल्कुल भी अब किसी भी बहकावे में न आए। हमने जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया है वो काम करने वाले उम्मीदवार, सुशिक्षित और पढ़े लिखे उम्मीदवार है। तीनों उम्मीदवार हमारे इस वार्ड में भी आप गौर कीजिए तो आपको मिलेंगे कि काम करने वाले लोगों को कांग्रेस ने मौका दिया है।